हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो खास तौर पर हमने बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बॉटनी के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का है, जो कि 2023 में संचालित हुआ है। थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जो आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है। ये क्वेश्चन पेपर एनईपी के अकॉर्डिंग है। जिन छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए खासकर ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं और जो रिपीटेड हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, या फिर आप एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हों या आप बरेली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, तो अभी आप सबका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आप सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि नियमित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय आपको इस पेपर में 2 घंटे का मिलता है। आपको मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर रहता है, जैसा कि आप सबको पता है। हर बार मैं जो है स्टार्टिंग में निर्देश बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर आप एक ही बात डेली ना कहा करिए। देखिए, हो सकता है आप लोग जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हों, आप रेगुलर स्टूडेंट हों, लेकिन कुछ ऐसे छात्र छात्राएँ भी होते हैं जो हमारी एक ही जैसे ये वीडियो उनको मिलती है और वो बिल्कुल इस सब चीज़ से अवगत नहीं होते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि वो सभी भी इन सब चीज़ों से अवगत हो सके, उनको भी पता चल सके कि कैसे पेपर आते हैं और क्या ये क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं। तो ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन वाइज आपका पेपर पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कि कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। शब्द सीमा आपको बता दें, 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना होता है। टोटल 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। और ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। पहले 2 नंबर के होते थे जब 3 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन अब यही आपका क्या कर दिया गया है, 2 घंटे का समय कर दिया गया है और मार्क्स आपका बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, होलोटाइप क्या है। होलोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब होलोटाइप से क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में बनेंगे तो हो सकता है ये लॉन्ग में भी बन सकता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप होलोटाइप के क्वेश्चन को तैयार कर रखेंगे कि होलोटाइप्स होता क्या है, इसके प्रकार कैसे हैं, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ये रिपीटेड नहीं है, पहला प्रश्न आपका रिपीटेड नहीं है, केवल ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ही पूछी है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रिपीटेड है। बी नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है और समझने का प्रयास करेगा बहुत ही बारीकी से। राइट न्यू नेम्स, यहाँ पर होना चाहिए फ्यू, ठीक है। राइट फ्यू नेम्स ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, निम्नलिखित कुलों के नए नाम लिखिए। माफ़ करिएगा, यहाँ पर नए नाम है, फ्यू नहीं है। राइट द न्यू नेम्स ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, यानी इसके नए नाम, ये जो कुल के नाम दिए गए हैं, कुछ कुल हैं, इनका जो नया नामकरण हुआ है, न्यू नाम है, वो क्या है वो आपको बताना है। पहला दिया गया लिबिएटी। अब देखिए जो क्वेश्चंस आएगा वो आपसे लॉन्ग में भी सबसे पूछ सकता है कि लेबेटी कुल के जो है पुष्पक्रम है उनके नाम लिखिए और उनकी फैमिली के बारे में बताइए। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है लेबिएटी, इसके कुल के बारे में आप तैयार करेंगे, इसका नया नाम। दूसरा आपसे है अम्बेफेरी, तो इसका केवल और केवल नाम ही बताना है। और नेक्स्ट आपका तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कह लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कंपोजिटी। कंपोजिटी कुल के बारे में आपको लिखना रहेगा, इसकी फैमिली बतानी रहेगी, इससे संबंधित जितने भी पौधे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोजिटी, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, रिपीटेड हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए थे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से या विभिन्न यूनिवर्सिटी से, सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने मॉडल पेपर में दिया था। सी नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस। कैपिटुलम पुष्पक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर को आज आप लोग को हल करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है।
तो कैम्प्यूटम पुष्पक्रम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, डी नंबर प्रश्न देखिए, डिफाइन द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज टेक्सोनॉमी, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है आपको तैयार करनी है, या पूछ लेता है व्हाट इज द मेजर या डिफरेंस बिटवीन जो टेक्सोनॉमिक के कंपोजिट है कंपोनेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कंपोनेंट, वो आपको लिखने रहते हैं। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे आप। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है मित्रों। ई नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल देखिए कंप्यूटर का एक चैप्टर है आपके इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको बॉटनी में आपको पढ़ना रहता है कंप्यूटर का एक चैप्टर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल के महत्वपूर्ण लक्षण गुण बताइए। तो MS एक्सेल आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है, और MS वर्ड के टॉपिक्स भी आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन इससे खूब पूछे जाते हैं। ई नंबर प्रश्न का ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, MS एक्सेल, जो कि हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी है अभी तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को खासकर ध्यान रखेंगे। सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 9 नंबर के रहेंगे। शब्द सीमा 225 वर्ड आपको लिखना है, यानी 225 वर्ड में आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरे नंबर का ए नंबर, व्हाट इज जियो टैगिंग, स्टेट इट्स यूज। जियो टैगिंग क्या है, इसके उपयोग बताइए। आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये जियो टैगिंग, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो टैगिंग तैयार करके इसको जाएंगे आप लोग। बी नंबर आपका दिया गया था, जो कि पूछा गया है, मेंशन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ऑफ पोएसी, जो कि मैंने बताया था कि पोएसी कुल के बारे में पूछा जाएगा। और जब कुल आप तैयार करें, जैसे कि कंपोजिटी हो गया, या पोएसी हो गया, या कुकुरबिटेसी हो गया, तो इसमें आप इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। तो बी नंबर प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये रिपीट हुआ है लगभग 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। पोएसी कुल के 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर देने हैं, और इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको लिखने हैं। बी नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई नंबर सी नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द विजुअल हर्बेरियम। आभासी हर्बेरियम से आप क्या समझते हैं। अब आपको ध्यान देना है, हर्बेरियम पूछ लेता है व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होती है। हर्बेरियम होता क्या है, खासकर तो ऐसा एक पेपर प्लेट होता है हर्बेरियम, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रजाति के पौधों को इकट्ठा करके पेपर शीट पर लगा के इनको सुखवा करके लगाया जाता है, उनकी खोज कर करके, ठीक है। तो उसी को हर्बेरियम शीट कहते हैं। हर्बेरियम शीट तैयार कैसे करते हैं वो मैंने आप लोग पढ़ाया था। हर्बेरियम इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमी, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको खासकर तो तैयार करके जाना है, 100% आपके एग्जाम में कन्फर्म होते हैं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी नंबर जो कि पूछा गया था कि नेम द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन एंड फ्रूट फाउंड इन फॉलोइंग फैमिलीज। निम्नलिखित कुलों में पाए जाने वाले अंडानास, प्लासेंटेशन एवं फलों के प्रकार के नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को खास तौर पर तैयार करके जाइएगा। आपके एग्जाम में वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में इस बार आने की संभावना है। डी नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें पूछा क्या गया, फैबेसी, पोएसी। तो पोएसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पोएसी कुल के बारे में पूछा गया है। आप अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, जैसे कि MS यूनिवर्सिटी, मासुकम्बरी यूनिवर्सिटी, सहारनपुर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन सेम आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर अगर जिनके पास नहीं है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।
यहाँ पर है सोलनेसी, ये सोलनेसी कुल, ये भी कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कुल को तैयार करके जाएंगे। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इसके करैक्टरिस्टिक फीचर और साथ ही साथ इस कुल के यानी फैमिली किस वर्ग का ये किस फैमिली का ये कुल है, ये पुष्प है। ठीक है, तो ये सोलनेसी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे विगत यूनिवर्सिटी इसको पूछ भी चुकी हैं, तो खास तौर पर इसको तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न ई नंबर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द पोरिनरेटरी, वैधता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वैधता के सिद्धांत, ये सिद्धांत ऐसा एक प्रकार का ऐसा प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सिटी पूछ लेती है और क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ई नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों, इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। खासकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आपका इसके पहले का क्वेश्चन था डी नंबर, वो मैंने आपको बताया है, रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस यानी अंतर पूछा गया है आपका। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और हो सकता है डिफरेंस ना पूछा जाए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या हैं, दोनों को अलग अलग डिस्कस करिए। तो ये आपको तैयार करके जाना है। एफ नंबर क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर में मैंने नहीं दिया था, ये मॉडल पेपर से नहीं आए हैं। बाकी सारे प्रश्न आप देखेंगे इसमें लगभग प्रश्न मॉडल पेपर से ही मिलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन जी नंबर दिया गया, व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जाम्पल। आकारकी, फॉर्मल या अनाकारकी, आकारकी यानी आकारकी को क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं, और अनाकारकी को क्या करते हैं, इनफॉर्मल। ये बाग क्या होते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं आपको देनी है। तो गार्डन, देखिए जो मैंने बताया था कि गार्डन तैयार करके रखिएगा। बोटेनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल गार्डन के जो भी नाम हैं, जैसे कि लखनऊ में जो बोटेनिकल गार्डन है, कोलकाता में जो कोलकाता में जो बोटेनिकल गार्डन है वो आप तैयार करके जाइएगा। उसके नाम या उस पर टिप्पणी लिखने के लिए, जैसे लखनऊ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाएगा। फ्लोरा तैयार कर लेंगे, की क्या होती है, की क्या है, कुंजी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कुंजी, तो ये दोनों आपको तैयार करना है। आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे। सेक्शन सी के जो प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग टाइप के होते हैं और 2 प्रश्न यहाँ से आपको हल करने हैं, जो कि पहला प्रश्न है और ये कॉमन क्वेश्चन है, 100% वाले प्रश्न हैं जो हर यूनिवर्सिटी पूछती है। पहला प्रश्न है व्हाट इज हर्बेरियम, डिस्क्राइब द हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम तकनीक का वर्णन कीजिए। ए नंबर प्रश्न आपका कॉमन क्वेश्चन है, ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है मित्रों, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। हर्बेरियम, ओके। बोटेनिकल गार्डन, पहला हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, टेक्सोनोमिक की क्या होती है, फ्लोरा क्या है, की क्या है, और कुकुरबिटेसी, मालवेसी, पोएसी कुल, इनके बोटेनिकल, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इतना तैयार कर लेंगे। आपको ये मानकर चलिए कि आपका लगभग 45% क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, और अगर इतना तैयार है तो 40 नंबर आपका 100% पक्का है। ठीक है, अब जैसे हर्बेरियम आप तैयार कर लिए, तो हर्बेरियम आप देख सकते हैं कि हर्बेरियम सब यूनिवर्सिटी पूछती है, ऑल यूनिवर्सिटी में हर्बेरियम पूछा जाता है। टेक्सोनॉमी ऑल यूनिवर्सिटी पूछती है। बोटेनिकल गार्डन, हर यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन का क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आपका तैयार है, लॉन्ग शॉर्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपका 15 नंबर का है, शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 10 नंबर का है। तो अगर इसी प्रकार से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए तो ये 4 आपका 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर लॉन्ग में आ गया तो आप 45 मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयार करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% वाले ये प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया आयवर्त बीजी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव एंड आउटलाइन एनी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म अप टू सीरीज आल्सो गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए, आवृत्तिबीजी पौधों के बीजीकरण में किसी प्राकृतिक प्रणाली के वर्गीकरण के श्रृंखला सीरीज स्तर पर रूपरेखा बताइए। इस वर्गीकरण का गुण तथा दोष भी बताइए। ये आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बेंथम एंड हुकर, ध्यान रखेंगे, बेंथम एंड
होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अनप्रेंटल और एंगलर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खासकर यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया ये भी बी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है गिव एन आउटलाइन ऑफ एनी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी पूछ सकती है ठीक इसी प्रकार से। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार करके जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओके, अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया सी नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। पौधों की पहचान करने में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है वो आपको बतानी है। सी नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है डी नंबर, गिव द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ऑफ सोलेनेसी, गिव बोटेनिकल नेम ऑफ 5 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली। सोलेनेसी कुल की पुष्पीय विशेषता बताइए। इस कुल के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण 5 पौधों के वानस्पतिक नाम बताइए। डी नंबर, ये क्वेश्चंस आपसे मैं बता दे रहा हूँ 100% आएगा। हो सकता है सेम ना पूछा जाए, लेकिन सोलेनेसी कुल के पुष्पीय विशेषता या सोलेनेसी कुल क्या होती है, इसके आर्थिक विशेषता बताइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए, और इसके वनस्पतिक नाम और इसके फैमिली, ये दोनों पूछ सकता है। तो आपका डी नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इतने प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए थे, और इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो वीवीआईपी थे और जो रिपीटेड थे, उनको मैं बताते हुए आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार पुनः वीडियो को देखकर नोट कर लीजिएगा, या मैं आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप इस क्लास को एक बार पुनः ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी, जो अगर आपने ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को समझा या नोट किया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आप में आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का है, जिसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी सेम यही क्वेश्चन पूछेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे से यूट्यूब पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।